Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. I am Saurabh Rangdale here and today we are going to discuss the questions related with highway engineering for the WCD examination. तो आपको पता है कि जो WCD का एग्जाम है वो होने वाला है बिकॉज नोटिफिकेशन भी इसका अब कुछ ही दिनों में आउट होने वाला है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस और इसके बेसिस पे हम अपनी जो प्रिपरेशन है क्लासेस है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आ रखे थे जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एज पर IRC स्टैंडर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन वेयर V इज द डिजाइन स्पीड, R इज द रेडियस ऑफ द कर्व। तो देखिए जो फॉर्मूला इसके लिए करेक्ट होता है दैट इज नथिंग बट दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 2.7 V स्क्वायर बाई आर एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए V स्क्वायर बाई आर। तो देखते हैं यहाँ पे 2.7 V स्क्वायर बाई आर इट सीम्स द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये दैट इज ऐसा जो लिखा हो दैट इज V स्क्वायर बेसिक। ओके, तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन इज यूज टू कंडक्ट। देखिए लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन जो है इसे हम लोग आपने सुना होगा कह देते हैं लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, है ना। तो ये जो लॉस एंजल्स मशीन होती है ये एग्रीगेट के लिए बेसिकली यूज होती है। एग्रीगेट की दो प्रॉपर्टी है, एब्रेशन एंड एट्रीशन। तो एट्रीशन प्रॉपर्टीज दैट इज द फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब एग्रीगेट टू एग्रीगेट, और एब्रेशन जो है वो एग्रीगेट का अदर मटेरियल के साथ क्या बिहेवियर है। तो इसके लिए हम लोग एब्रेशन टेस्ट जो है यहाँ पर करते हैं एंड दैट इज नोन एज द लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, है ना। तो बाकी सारे आपके नहीं रहेंगे, एट्रीशन इम्पैक्ट टेस्ट नहीं है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन है डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन। तो देखिए डिजायर लाइन क्या है, डिजायर लाइन इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन डायग्राम टू रिप्रेजेंट नथिंग बट द ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज, है ना। एक्सीडेंटल स्टडी के लिए कोलिजन कंडीशन डायग्राम होते हैं, स्पीड स्टडी के लिए स्पॉट स्पीड होता है, जर्नी रनिंग स्पीड होती है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के लिए ADT 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम्स होता है। ओके, तो ट्रैफिक से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है जो जेईई एग्जाम्स में काफी कम होते हैं बट हियर क्वेश्चंस आर देयर। As per IRC specification, which one of the following is correct range of design friction coefficient in longitudinal direction? देखिए लॉन्गिट्यूडनल लेटरल दो डायरेक्शन में हम कंसीडर करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू होती है 0.35 टू 0.40, वेयर एज जो लेटरल डायरेक्शन में होता है दैट इज 0.15 वैल्यू जो है इसकी होती है। बट हमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पूछा गया है सो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 0.35 टू 0.40। Next question is in a rigid pavement let the load stress, okay, warping stress and frictional stresses, rigid pavement पे आ गया है यहाँ पर critical combination का क्वेश्चन लग रहा है, are 225 megapascal, 275 megapascal and 15 megapascal respectively. The critical combination of stresses at edge, okay, at edge region during summer, है ना। तो देखिए समर के केस में क्या होता है, समर के केस में जो हमारा लोड स्ट्रेस है प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन जो है दैट इज समर मिड डे का और फिर आपका विंटर का है देन मिड नाइट है। तो यहाँ पर इस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में क्या करो 225 प्लस 275 माइनस ये हो जाएगा 15, है ना। सो इट विल कम आउट एज दैट इज 300 200 500 माइनस 15 दैट इज 485। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड आउट। एनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पॉट स्पीड, है ना। तो स्पॉट स्पीड के लिए हम जो एनोस्कोप है उसको यूज करते हैं, एवरेज स्पीड के लिए नहीं। टाइम मीन और रनिंग स्पेस मीन स्पीड एंड टाइम मीन स्पीड ये दो मेथड होती हैं एवरेज स्पीड के लिए जो कि यहाँ पे गिवन है, तो ये एवरेज स्पीड डिटर्मिनेशन के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज आर यूज्ड टू आर्बिट्रेरली बिटुमिनस बाइंडर टू एन एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है कि बिटुमिन आपको पता है कि इज अ काइंड ऑफ वियरिंग कोर्स मटेरियल, और ये जो वियरिंग कोर्स मटेरियल है हमें ये देखना होता है कि हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव व्हेन द बाइंडिंग इज डन विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीगेट, है ना। तो एग्रीगेट के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी तो ये कैसा बिहेव दिखाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट यूज करते हैं दैट इज नोन एज द स्टैटिक इमर्शन टेस्ट, है ना। तो ये स्टैटिक इमर्शन टेस्ट जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
और एक और बात यहाँ पे याद रखिए, जो इसके लिए बैचेस हैं WCD के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26 दिसंबर इन पुणे लोकेशन। ठीक है, तो पुणे में इसके लिए जो बैच है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। 670 पोस्ट्स आर वेरी ह्यूज। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस। आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में एडमिशन ले सकते हैं इन पुणे, नासिक, नागपुर लोकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिजिड पेमेंट लेट द लोड स्ट्रेस वार्पिंग स्ट्रेस। देखिए अलग अलग स्लॉट में क्वेश्चंस आए होंगे। वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आर 210, 260 एंड 10 मेगापास्कल रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट द एज रीजन। तो सिंपल सी बात है, जो हमने प्रीवियसली यूज किया था, सेम कंडीशन हैज बीन प्रोवाइडेड हियर ऑल्सो। So it will come out as that is 460, I think, yes, 250 and 200, yes, so 460 मेगा पास्कल है ना। तो 460 मेगा पास्कल जो है आपका इसके केस में आंसर यहाँ पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। देखिए काफी कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एक चीज और लगती है कि इतना आसान पेपर नहीं होगा अब, बट लेट्स सी। So ideal shape of transition curve provided by the IRC is nothing but spiral. In the field practices we recommend parabola, but Laminscate cubic parabola and spiral can be provided as a transition curve, है ना, because इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं मैच करती, बट IRC ने स्पायरल रिकमेंड किया, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर टिपिकल रिजिड पेमेंट फेलियर। तो रिजिड पेमेंट के फेलियर के लिए स्केलिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, स्पेलिंग ऑफ जॉइंट, श्रिंकेज ऑफ क्रैक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी नथिंग बट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ स्पीड स्टडीज कंसीडर्ड अंडर ट्रैफिक। तो देखिए ट्रैफिक में स्पॉट स्पीड होती है, स्पीड एंड डिले स्टडीज भी होती है। तो स्पॉट स्पीड स्टडी इट इज देयर, स्पीड एंड डिले स्टडी ऑल्सो देयर। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following factors control the alignment of highway, है ना। हाईवे के अलाइनमेंट कंट्रोल करने का मतलब ये है from where the highway is to be pass, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कॉस्ट कितनी अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं उस रीजन में, उस स्टेट में, उस एरिया में। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जैसे रिवर है ना, माउंटेन्स हैं। दीज आर ट्रैफिक एंड इकोनॉमिक्स, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी क्या है ना। इकोनॉमी मतलब हाउ मच इज द कॉस्ट यू आर हैविंग। ज्योमेट्रिक डिजाइन तो हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि आपकी विड्थ वगैरह डिसाइड करने के लिए। मान लीजिए 4 लेन की रिक्वायरमेंट है, नैरो वे है, तो वहां से नहीं जाएगा हाईवे, दैट इज द थिंग्स लाइक दिस। तो योर आंसर विल बी नथिंग बट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड डिपेंड्स, है ना। तो साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के क्राइटेरिया में क्या होता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के क्राइटेरिया में वेलोसिटी, रिएक्शन टाइम, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, रिएक्शन और टाइम ऑफ ड्राइवर पर डिपेंडेंसी होती है। दैट इज फ्रिक्शन ऑफ द रोड सरफेस पर डिपेंडेंसी होती है, स्लोप ऑफ द रोड सरफेस पर डिपेंडेंसी होती है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई पर डिपेंडेबिलिटी होती है इन द केस ऑफ समिट कर्व, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पर डिपेंडेबिलिटी होती है। ओके, हेडलाइट की बात करें तो हाइट ऑफ द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, इस पर भी डिपेंडेबिलिटी होती है। तो यहाँ से देखें तो फीचर ऑफ द रोड अहेड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू डिपेंड, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस ऑब्वियसली इट इज देयर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, है ना, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है दैट विल बी नथिंग बट डी हियर। ओके, साइड डिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज यूजुअल इन हाईवे इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर ट्रैफिक से एक क्वेश्चन आ गया, साइन से। which one of the following correctly represent the specification of give way, है ना। give way which is a category of the regulatory or mandatory signboard, only signboard which is having triangular shape with the apex downwards, and in this particular signboard the shape is having triangular apex downward, red border, white background, black content। तो देखते हैं यहाँ पर triangular shape होता है करेक्ट, white in color, रेड बॉर्डर ये तो होता है, रेक्टेंगुलर शेप तो नहीं होता, तो ये कैंसिल है। ट्रायंगुलर शेप है यस, रेड इन कलर विद द वाइट बैकग्राउंड। गिव वे स्पेसिफिकेशन के बारे में कहा गया है ना, वाइट बॉर्डर तो नहीं होती है ना, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, रेक्टेंगुलर शेप नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The free mean speed on a highway is found to be 80 km per hour. Okay. Under stopped condition, the average spacing between the vehicle is 10 meters. The capacity flow will be. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन इट इज. देखो यहाँ पर क्या है कि फ्री मीन स्पीड आपको पता है दैट इज वीएफ, है ना. फ्री मीन स्पीड अकर्स व्हेन द जैम डेंसिटी इज 0, है ना, एज पर द ग्रीन शील्ड थ्योरम. तो वीएफ इज नथिंग बट 80 किलोमीटर पर आवर हियर. ओके, 80 किलोमीटर पर आवर वीएफ हो गया. अब अंडर द स्टॉप्ड कंडीशन, स्टॉप्ड कंडीशन है मतलब स्पीड 0 है, और स्पीड 0 है मतलब वो जैम डेंसिटी की कंडीशन. ठीक है, तो जैम डेंसिटी की कंडीशन में जो एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल है वो किसी कंडीशन में 10 मीटर्स है. तो आप यहाँ पे जैम डेंसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई 10, है ना. होता है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला. तो बस यहाँ से आपका केजे आ जाएगा, दैट इज 100 व्हीकल्स पर लेंथ. ओके, 100 व्हीकल्स पर लेंथ आ गया. नाउ कैपेसिटी फ्लो का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्लो. और मैक्सिमम फ्लो इज व्हाट, मैक्सिमम फ्लो इज नथिंग बट वीएफ इनटू केजे बाई 4 एज पर द ग्रीन शील्ड थ्योरम. ओके, डिराइव करते हैं हम इसे. तो VF kj by 4, तो VF is equals to, that is free mean speed, that is given as 80 here. kj we have calculated, it comes out as 100 and divided by 4. और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, so it will come out as, that is 2000 vehicles per hour, है ना. तो कैपेसिटी को भी वॉल्यूम के टर्म में व्हीकल पर आवर में एक्सप्रेस होता है. तो ऑप्शन के हिसाब से B will be your correct answer. ओके, तो these are the questions. और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे WCD में हाईवे के. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर WCD एग्जामिनेशन. हाईवे इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस. Things can be changed as per the new pattern of IBPS and TCS, obviously, as these examination bodies are conducting all the examinations now. So we are going to see more questions related with this particular topic. और भी टॉपिक जो है हमारे आरसीसी हैं, स्टील है ना, हाइड्रोलॉजी, इनसे भी हम देखते हैं. जो भी क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे. और भी इसमें बहुत से क्वेश्चन है दैट आल्सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू पीपल. बट टिल देन गुड बाय. और इसी तरीके से जो है चैनल को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिएगा. एंड इफ यू पीपल आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन पोस्ट इट ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.